अभी एक और चमत्कार दिखाऊं। अभी आने वाला जो युग है, आगे थोड़े सालों में आगे, जैसे कोई आदमी को चोर पकड़ते हैं, अभी आगे पुलिस वाले जैसे पाकिस्तान से आ गया, चाइना से आ गया, जापान से आ गया, तो उसे फांसी की सजा देती है। अब आगे आने वाली जो सरकारें हैं फांसी नहीं देगी, बल्कि एक आदमी चीन से आ गया या भारत का आदमी चीन चला गया, उसने कोई ऐसा अपराध किया तो पहले उसे फांसी की सजा देते थे, अब फांसी की सजा नहीं देंगे। अब उस आदमी का, जैसे ये मोबाइल है, इसमें से चिप आप निकाल दो तो और सिस्टम आने चालू हो जाएगा, जो डालोगे। अब आदमी के पिट्यूटरी ग्लैंड की चिप बदल देंगे। अब मुसलमान है, उसकी चिप हिंदू की डाल देंगे, वो कुरान पाक भूल जाएगा, वो बोलेगा गुरु ग्रंथ साहब बोले लग जाएगा। अब ये आगे ये होगा, और मैं इसका दावा करता हूं, मैं इसका प्रमाण देता हूं, ये होगा। चिप पे डाल दी, हमारे सबकॉन्शियस में विचार डाल दिए, तू ये है। किसी आदमी का नाम आप यहां से ट्राई कर ले, किसी आदमी का नाम रामलाल है, तो उसे 1000 आदमी श्यामलाल नाम के बोलते रहे, श्यामलाल श्यामलाल, वो थोड़ी देर में खुद ही डाउट करेगा कि मैं श्यामलाल हूं। 1000 आदमी उसे बोलते रहे, सबकॉन्शियस माइंड रिसीव करता है। अच्छा, और चमत्कार, रात को सोए सोए बोल दो, वर्मा जी को बोल दो तू शर्मा जी है, 1000 आदमी रोज बोलते, तो थोड़े दिन के बाद वर्मा जी अपने आप को शर्मा जी कहने लग जाएंगे, और वर्मा जी कहेंगे तो ये मारेंगे आपको। ये सबकॉन्शियस माइंड, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये रिसीव करता है। हम क्या आदमी बनाए हैं ही आदमी, इसके लिए झूठ सच की जरूरत नहीं है। अभी अरुण जी आगे जो अपना भाव है वो रखेंगे, इस प्रकार की जिज्ञासा रखते हैं, प्रश्न करते हैं, इससे आपको बोध होता है, नॉलेज मिलता है। ये अनर्गल प्रलाप नहीं करते, तथ्यपूर्ण वार्तालाप करते हैं, वैज्ञानिक है और प्रतिभाशाली है। बोले अरुण जी। आपसे प्रार्थना है आप अपनी कृपा बनाए रखें, धन्यवाद। अब ये एंड है। यहां गुरु ग्रंथ साहब ने बोला, पूछा क्यों सचारा होइए, क्यों कूड़े टूटे पाल, कैसे मैं समझू सच को। श्री गुरु ग्रंथ साहब में प्रश्न जिज्ञासा, क्यों सचारा होइए, क्यों कूड़े टूटे पाल, कैसे झूठ का जाल टूटे। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, जो हुक्म है करता चल। गीता या खत्म हो जाती है, पहले भगवान पूरे एक एक चीज का प्रारूप देते हैं, फिर खत्म का होती है सर्व धर्मान परित्यज्य जय, सब धर्मों को छोड़, जो मैं कहता हूं आंख बंद करके कर, तेरी बुद्धि को समझ में नहीं आएगा, जो मैं कह रहा हूं आंख बंद करके कर लो, आपके दुख हट जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम हट जाएगी, देश का कल्याण हो जाएगा। बैठ जाओ, कोई खड़ा नहीं होगा, ये बहने बैठ जाओ, ये पैरालाइज्ड होने वाली है, इसके रूमेटाइड है, लीवर में प्रॉब्लम है, बैठ जाओ, यही बैठ जाओ। किस घर वाले को खुश करने जा रहे हो, 10 साल से तो हुआ नहीं, वो बैठ जा। अब मैं प्रार्थना करना किसको चाहूंगा। खुश करने जा रहे हो? अभी आपकी बीमारी ठीक हो रही है, अब इसको ट्यूबरकुलोसिस है, आधा ठीक हो गया, कल चेक करा लेना डॉक्टर से। कहां जा रहे हो? किसको, पति को, पत्नी को? कौन पत्नी अपने पति से खुश है? हाथ खड़ा करे, एक भी नहीं है ही नहीं। अरे टिकी रहे, बैठ जा। कोई पति खुश है तो हाथ खड़ा है, कोई भी पति हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, और था भी नहीं कभी, और आगे भी नहीं होगा। ये सदगुरु नानक ने कह दिया, नानक दुखिया सब संसार, लिख दिया उन्होंने। सो सुखिया जो नाम आधार, जिसको नाम का आधार लेगा वो सुखी है, बाकी सब दुखिए से मतलब है पति पत्नी बच्चे सारे, सबका मतलब सब। बोलो बोलो। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, परमादरणीय संजय दत्त जी अपनी कृपा, अपने भाव, तो बहुत ध्यान से ध्यान चित्त होके सुन रहे थे परम पूज्य सदगुरुदेव की वाणी। भाव से प्रेम से आए, इनके स्वागत में भी ताड़ी मारे, एक विवेक से, करुणा से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। और
जैसा वर्मा जी की और गुरुदेव की आज्ञा है। नाम तो आप सभी जानते हैं, इनको संजू बाबा के नाम से कहें, मुन्ना भाई के नाम से, क्योंकि ये अपने संजू बाबा के नाम मित्रता का है और मुन्ना भाई जो इनकी जीवन की डॉक्टरी है उसका नाम है। लेकिन एक नाम है जो नाम है संजय दत्त, जिसके पीछे नाम है सुनील दत्त साहब का, और वो बहुत जरूरी है। मैं संजय दत्त जी को आमंत्रित करता हूं। अब जैसे ये मुन्ना भाई MBBS डॉक्टर, ऐसे में गुरु ऐसी से, इसलिए मित्र हैं दोनों। आप सबको मेरा नमस्कार। गुरुजी से इतना कहना चाहता हूं कि गुरुजी मैं आदमी बन गया। पहले कोशिश करता था लेकिन आज पक्का आदमी बन गया। एक छोटा सा किस्सा है। मेरा दोस्त मनशेर गुरुजी से मिल चुका है पहले, और हमेशा मुझे बोलता था कि गुरुजी से बिल्कुल मिलना है। और पता नहीं अचानक ऐसे ही चाय पीते हुए हम लोग ने टीवी ऑन किया और हमने गुरुजी को देखा, और मैट ने बोला कि ये गुरुजी हैं। तो हमने बड़े ध्यान से सुना और मैंने बोला मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। वहाँ टीवी पे आया कि भिवानी में आज गुरुजी होंगे, मैं पटियाला में शूटिंग कर रहा हूँ। और एक चीज़ कहता हूँ, मैंने दिल से चाहा यहाँ आने के लिए, और एक चीज़ होता है एक बुलावा। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने आज मुझे बुलाया है। और पटियाला यहाँ से 4 घंटे दूर है। मैं यहाँ इनका आशीर्वाद लेने आया हूँ और आशीर्वाद लेकर 4 घंटे वापस जाऊँगा शूटिंग के लिए। मुझे यहाँ आकर बहुत बहुत खुशी हुई। मैं अपने दोस्त का बहुत आभारी हूँ कि वो मुझे लेके आए हैं। थैंक यू। आप सभी संगत हैं, संगत एक माँ होती है। तो जिस भाव से भक्ति से आए हैं, आप आशीर्वाद दो, प्रभु इनकी सब मनोकामना पूर्ण करे, इन्हें यश कीर्ति सुख आनंद दे। अब भाई मलशेर जी जो अमेरिका में रहते हैं और अनेक अद्भुत प्रारूप देख चुके हैं, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भाई मलशेर जी, जब LA में गए थे, लॉस एंजलिस में, तब इनकी माता जी भी एक दिव्य संत हैं। पहले गुरुदेव जी के मैं चरणों में प्रणाम, गुरु माता जी के चरणों में प्रणाम। मैं जस्ट यही कहना चाहता हूँ कि जब से गुरु जी का आशीर्वाद सिर पे आया है, तब से बहुत ही सुख शांति की जिंदगी चल रही है, और इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। मनशेर, एक चीज पूछना चाहता हूँ, तू आदमी बन गया कि नहीं? बिल्कुल बन गया, जस बिल्कुल। अब क्योंकि अभी हमें अनंत कृपाएं लेनी है परम पूज्य सदगुरुदेव से, और रात्रि हमारे पास अब बस यही रह गई है। परम पूज्य सदगुरुदेव आप कृपा प्रदान करेंगे। रामभट जी हूं तो रामभट जी भी अपने पूर्व विधायक रामभट जी यही हैं। अभी मैं पहले रमन जी से, मनदीप जी से, अरुण जी से प्रार्थना करूंगा कि संजय जी, इन्होंने विश्राम भी नहीं किया, आपकी तरह घंटों की यात्रा करके आए हैं, और सुबह इनकी फिर शूटिंग है, इन्होंने एक विशेष प्रारूप में बैठ रहे हैं। तो मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि इन्हें आप सम्मान से विदा करें। फिर इन्होंने पूरी रात का फिर सफ़र करना है, और फिर मैं इनसे फ़ोन पे वार्तालाप करके कर लेंगे। अभी मैं परमादरणीय रमन जी से, मनदीप जी से प्रार्थना करूंगा, अरुण जी से भी, इन्हें आशीर्वाद है, और उनके छोटे भाई की तरह, प्रेम की तरह इनका। अरुण जी बता रहे थे कि एक फिल्म में ये परमादरणीय रामभट जी अपनी कृपा, अपने भाव, सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं, अनंत कार्य किए हैं रामभट जी ने भिवानी शहर के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए। इनके स्वागत के लिए आपने ताड़ी मारनी आए हैं। और कृष्णा, हमारा जो छोटा बेटा है ना कृष्णा, वो समागम में नहीं आता था,
कहता है अगर संजय दत्त जी आ रहे हैं फिर मैं जरूर आऊंगा। वो मुझे मिलने नहीं आया। कहाँ है कृष्णा? कृष्णा कहाँ है? तो ये कृष्णा को मिलने के लिए आए हैं। प्रभु कृपा करे। हाजी राम बच्ची कृपा दें। परम आदरणीय गुरु जी, आज आपने इस भिवानी नगरी में इनके स्वागत में ताड़ी मारनी है जो और इनको आशीर्वाद विदा दिया करेंगे है, हम आराम से। वो परम स्मरणीय रहेगा। मैं तुलसीदास जी के एक चौपाई कहता हूँ, उससे इनकी महानता समझे। तुलसीदास जी ने कहा है, राम से बढ़कर राम कर दास, राम सिंधु गण संजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। तो राम से भी बढ़कर ये राम के दास हैं, क्योंकि राम तो समुद्र रूप है। अगर बादल ना हो, समुद्र से पानी उठाकर बादल वर्षा करते हैं। ये संत भगवान का रूप है, भगवान से भी बढ़कर हैं, क्योंकि भगवान का प्रचार प्रसार ये करते हैं। चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन का वृक्ष है वो भगवान है, लेकिन अगर हवा ना चले तो उसकी सुगंधी कहाँ फैलेगी? तो ये उस सुगंधी को, उस प्रचार प्रसार को आप लोगों को फैलाते हैं। तो ये मेरे ऐसा विश्वास है से भगवान से भी बढ़कर चंदन तरु हरि संत समीरा, ये संत लोग भगवान से भी बढ़कर हैं। भगवान का प्रचार प्रसार इनकी वाणी से होता है, इनके द्वारा होता है। तो ये बहुत आदरणीय हैं। आज भिवानी नगरी धन्य है कि ये काशी छोटी काशी कहलाती है। इस धार्मिक नगरी में इनका पदार्पण हुआ और इतने महान जनता को कृत किया। अपना बीज मंत्र देकर देंगे, उससे हम लाभान्वित होंगे। आप देख रहे थे कितने ही प्राणी इन्होंने अपने योग द्वारा, अपने बीज मंत्र द्वारा इनकी इलाज किया है, इनको सुख सुविधा प्रदान की है। ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हम सारी भिवानी के नगरी वासी इनका बार बार धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमें अवश्य इसी प्रकार समय देते रहेंगे। धन्यवाद। अभी परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो दिव्य पाठ अभी हम सबको ये कृपा देंगे, उसका विधान मैं आपको कृपया फिर से दोहराना चाहूंगा। अभी मैं 1 मिनट पाठ करके आपको वो दे रहा हूं और सेवादारों से प्रार्थना है, बीज मंत्र वालों से जो बीज मंत्र की पुस्तक बांट रहे हैं वो पीछे से आएंगे और मैं पाठ करता रहूंगा। किसी ने 2-4 मिनट का प्रारूप है, किसी ने भी स्थान नहीं छोड़ना। पीछे से सेवादार बीज मंत्र की पुस्तक बांटेंगे और खाली हाथ किसी ने भी नहीं लेना। जो आपका भाव है, श्रद्धा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कभी भी जाओ, आपने खाली हाथ नहीं जाना। ये विशेष जो लिखा हुआ प्रारूप है प्रभु की कृपा का, इसको अभी खोलना नहीं है, इसके खोलने का पासवर्ड है। उससे पहले इसको पुस्तक को खोलना नहीं है आपने। बहनों की तरफ बहनें जाएंगी, भाइयों की तरफ भाई जाएंगे, ये ध्यान रखना। और सेवादार बीज मंत्र की पुस्तक बांटते रहेंगे और कोई खड़ा होके नहीं लेगा, ये ध्यान रखना। आवाज नहीं करेगा। जो खड़ा होके ले रहा है, आवाज कर रहा है, वो पुस्तक को लेना रख दे, क्योंकि ये कार्य नहीं करेगी। ये 5-7 मिनट का प्रारूप है। सेवादार कोई भी आवाज नहीं करेगा, कोई भी, ये ध्यान रखे, कोई भी इस समय जो बोला जा रहा है, जो आवाज करेगा उसके घर से कष्ट नहीं जाएंगे। इस समय विशेष पाठ करके आपको बोला जा रहा है, चाहे कोई भी है। एकदम साइलेंस में पीछे कुछ आवाज आ रही है, सेवादार वहां चले जाएं। अगर किसी प्रारूप में बीज मंत्र की पुस्तक बढ़ते आवाज आ रही है तो बीज मंत्र की पुस्तक अभी पीछे वाले जो है वो रोक दे और बैठ जाए, अपने आप दूसरे बैठ जाएंगे। बोलते हुए खड़े होकर इस बीज मंत्र को नहीं लेना, हाथ जोड़कर बैठकर लेना है, ये ध्यान रखें। अभी जो नारायणी सेना के सेवादार है और सिक्योरिटी के जो सेवादार है,
पीछे वो ध्यान से उस प्रारूप को देखेंगे और उन्हें शांत, जो भी पुस्तक दे रहे हैं, जो भी प्रारूप है, उसे वो शांति से इस प्रारूप को करेंगे। कोई स्थान नहीं छोड़ेगा, खड़ा नहीं होगा। और वर्मा जी इसके बारे में जो बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वो आपने सुनते रहना है। और बीज मंत्र की पुस्तक को खोलना नहीं है, हाथ जोड़कर लेना है, खाली हाथ किसी ने नहीं लेना, ये ध्यान रखना। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने जो प्रभु कृपा नाम पाठ का जो विधान दिया है, जो उसका नियम है, जो उसका तरीका है, वो आपके श्री चरणों में मैं रखना चाहूंगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की आज्ञा से, उनकी कृपा से, ये प्रभु कृपा नाम पाठ जब आप करेंगे तो चंदन, गुग्गल, लोबान और ऊद, अभी चंदन, गुग्गल, लोबान और ऊद, इसकी धुनी आपको देनी है पाठ के स्थान पर। और पाठ के स्थान पर जहां पाठ करेंगे वहां पर अभिमंत्रित जल, जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आप जल लेकर आए हैं, और यहां पर पीछे भी अभिमंत्रित जल मिल रहा है। अभिमंत्रित जल की 1-2 बूंदें आपको छिड़कनी है और ऊनी आसन पर, ऊनी आसन बिछाना है। ऊपर कंबल बिछा दीजिए, उसके ऊपर ऊनी आसन, ये पीला ऊनी आसन जो यहां मिल रहा है, ऊनी आसन पर आपको बिछाना है। और सुबह और शाम जो पाठ आप करेंगे उसमें गाउन का प्रयोग करना है, सफेद और पीला गाउन। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की आज्ञा है कि अगर आप सुबह पीला गाउन पहनकर पाठ करेंगे तो शाम को सफेद गाउन का प्रयोग करेंगे। अगर सुबह आपने सफेद गाउन का प्रयोग किया तो शाम को पीले गाउन का आप प्रयोग करेंगे। और इस दिव्य प्रभु कृपा नाम पाठ की जो पावन पुस्तक, इसको हाथ पे नहीं रखना, गोदी में नहीं रखना, इसको लकड़ी के रियाल पर रखकर ही पाठ करना है। और पाठ करते हुए चंदन और रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करेंगे, उससे ही आपको पाठ करना है। और इस पाठ के विधान में श्री गुरु गीता के 3 चैप्टर हैं, उसका एक चैप्टर आप रोज पढ़ सकते हैं। और मैखाना जो प्रभु कृपा ग्रंथ है, जो परमात्मा के अद्भुत रहस्य, अकाल पुरख के अद्भुत रहस्य उसमें है, उसका एक पृष्ठ रोज पढ़ना है। और जो निष्कीलन मंत्र का प्रारूप है, जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से अभी मासिक दिया गया है, जैसे कि मां दुर्गा सप्तशती की पावन पुस्तक में निष्कीलन मंत्र का जो प्रारूप है वो दिया हुआ है कीलक अध्याय में, कि जो भी निष्कीलन किए बगैर पाठ करते हैं उनको लाभ नहीं होता। इसी प्रारूप में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने जो ये निष्कीलन मंत्र जो अभी मासिक दिया हुआ है, अतिशीघ्र प्रभु की कृपा से प्रतिदिन का जो ये कुंजी मंत्र है, पासवर्ड है, निष्कीलन मंत्र है, वो प्रारंभ होने वाला है, जिससे अनंत कृपा आपको बढ़ने लगेगी। उसके लिए आप पीछे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जो मासिक निष्कीलन मंत्र है, कुंजी मंत्र है, पासवर्ड है, ये प्रभु कृपा पत्रिका के 3 पृष्ठ पर छपता है, जो कि पंजाबी में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारा प्रारूप पत्रिका में भी प्रकाशित है, दिव्य बीज मंत्र की पावन पुस्तक में भी प्रकाशित है। इसी प्रारूप के अनुसार ही प्रभु कृपा नाम पाठ करना है और प्रभु की कृपा ग्रहण करनी है। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, संजय जी कृपा करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आओ भक्तों राम कीर्तन मिलकर गाएंगे, राम धुनी को सुनकर तो बजरंगी आएंगे।
धुनी को सुनकर तो बजरंगी आएंगे। आओ भक्तों आओ भक्तों राम कीर्तन मिलकर गाएंगे। राम धुनी को सुनकर तो बजरंगी आएंगे। राम धुनी को सुनकर तो बजरंगी आएंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सभी गाइए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आओ भक्तों राम कीर्तन मिलकर गाएंगे। राम धुनी को सुनकर तो बजरंगी आएंगे। राम धुनी को सुनकर तो बजरंगी आएंगे। गाइए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम नाम के ये दीवाने, राम नाम के रसिया। राम नाम के ये दीवाने, राम नाम के रसिया। राम सुमिर कन करते करते सिया राम मन बसिया। राम सुमिर सिद्धे करते सिया राम मन बसिया। आओ भक्तों राम नाम रस पीने को तो दौड़े आएंगे। राम धुनी को सुनकर तो बजरंगी आएंगे। राम धुनी को सुनकर तो बजरंगी आएंगे। आइए एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी गाएंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। आओ भक्तों राम कीर्तन मिलकर गाएंगे। राम धुनी को सुनकर तो बजरंगी आएंगे। राम धुनी को सुनकर तो बजरंगी आएंगे। तुमसे बढ़कर राम भक्त है और न कोई दूजा। तुमसे बढ़कर राम भक्त है और न कोई दूजा। भक्ति के पथ हमें बजरंगी सिखा दो चलना। भक्ति के पथ है बजरंगी हमें सिखा दो चलना। जोर जोर से जोर जोर से राम राम की जय बुलाएंगे। राम धुनी को सुनकर तो बजरंगी आएंगे। श्री राम धुनी को सुनकर तो बजरंगी आएंगे। श्री राम धुनी को सुनकर तो बजरंगी आएंगे। श्री राम धुनी को सुनकर तो बजरंगी आएंगे।